मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे, 100 गुना आशीषें दे। तो आइए, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, तो हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए। तेरे स्वर्ग दूत इनका पीछा करें पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आशीर्वाद देकर जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा तेरी बरकतें इनके ऊपर आने पाए। जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, कर्नाटक से, केरला से, पवित्र आत्मा आसाम से, त्रिपुरा से, अगरतला से, पवित्र आत्मा जी पंजाब से, इस समय जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दिल्ली से, फरीदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, नारायणगढ़ से, हरियाणा से, करनाल से, पानीपत, अंबाला से, संभालखा से, मेरे प्रभु जी सिरसा, फतेहाबाद से, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर रतिया से, मेरे प्रभु इन सब के ऊपर दया कर। फाजिल का मोगा इस समय पवित्र आत्मा जो पंजाब से, लुधियाना से, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर से, और इसी समय बठिंडा, मेरे पिता अबोर से जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष है। जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ, नेपाल से पवित्र आत्मा जी, पाकिस्तान से, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीस, जर्मनी, इटली से, कनाडा से पवित्र आत्मा जो लोग इस समय बात कर रहे हैं इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर इनके घरों में पवित्र आत्मा बड़ी शांति के दूत पहुंचा दे आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दे। जितने लोग तैयार हैं, आज पवित्र आत्मा आपके घर में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ अद्भुत करे? अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत करे, तो आपको तैयार रहना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को रिलीज करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास के द्वारा, बाइबल बोलती है कि धर्मी बनते हैं, और दाऊद भी बोलता है कि मैं तो विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता हूँ। हर एक जन जो है जब विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। आज का वचन हम सुनेंगे ध्यान से। हम सब जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। बहुत सारे लोग खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्रसन्न रहता है। लेकिन किस से कह रहे कि जो दो तरीके के इन पॉइंट्स को लिखेंगे, याद रखना। एक, विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन जो विश्वास को हिंदी में गलत लिखता है उससे प्रसन्न नहीं होता। तो विश्वास से प्रसन्न होता है और खुद को अर्पण करता है, परमेश्वर के कामों के लिए अर्पण करता है। मतलब कि अर्पण की हुई चीजों को कहता है कि परमेश्वर के सामने जो अर्पण कर दिया और समर्पण कर दिया, कहता है उसमें ईमानदार रहता है, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं, जब आज बहुत सारे लोग चिंता में क्यों चले जाते हैं? जब उनके काम नहीं बनते हैं, उनके रास्तों में रुकावट आ जाती है, तो उसी समय जब उनके रास्ते बंद हो जाते हैं तो अधिकतर लोग चिंता में चले जाते हैं। हो सकता है किसी की बीमारी ठीक ना हो रही हो, कोई कर्जा ना उतर रहा हो, कोई बिजनेस ना चल रहा हो, बार बार लॉस हो रहा हो, लेकिन बार बार आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मेरी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहा, मेरे सब रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन आपको सुनना है और ध्यान से, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपके लाइफ में वो करेगा। जो चर्च में बैठे हैं वो ध्यान से सुने, और इस समय जो ब्रांचों में भी हैं वो ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यहीं से प्रार्थना किया, कोलकाता में गवाहियां सुनेंगे, अहमदाबाद में सुनेंगे, आप कहीं मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मेरे और आपके बीच में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनका विश्वास है कि यहाँ पर नीति वचन 12:22 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा नीति वचन इंग्लिश में, प्रॉब्स उसके 12:22 में लिखा कह रहा है कि झूठ बोलने वालों से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन कह रहा है कि जो विश्वास से काम करता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। बहुत सारे लोग विश्वास से काम नहीं करते, लेकिन अगर आप विश्वास से कर्म करते हैं, विश्वास से काम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। मैं कह रहा हूं कि आजकल बहुत सारी जातियां मैंने ऐसी देखी हैं कि वो कई बार नहीं भी प्रार्थना करते, लेकिन वो कहीं भी जाके काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनके काम बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी समय मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि परमेश्वर, एक व्यक्ति मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, और वो कह रहा था कि अधिकतर क्रिश्चियन लोग ये इंडिया में गरीब क्यों हैं, और ये अधिकतर दूसरी जातियां जो परमेश्वर को नहीं मानती वो तो अमीर क्यों हैं। मैंने कहा
विश्वास से काम करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसमें जात पात का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई भगवान जो है उस चीज को, परमेश्वर उस चीज को देखता है, कह रहा किसके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। आपने देखा कि अभी वो चैनल वाले आए लेकिन उन्हें वो बुराई करते थे। आप देख रहे हैं कि वो आजकल चल रहे हैं प्रोपगंडा एक हर चैनल पर कि सबकी बुराई की जा रही है, लेकिन परमेश्वर आशीष दें क्योंकि वो बाइबल में लिखा कि अंत समय में ऐसा होगा। तो आप घबराए ना, आप घबराना नहीं और अपने विश्वास को ठंडा नहीं करना। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है और आशीर्वाद देना चाहता है। जब मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया तो वह हैरान हो गया, और न्यूज़ चैनल वाला, और जब भविष्यवाणी किया तो वह हैरान हो गया, और जब उसके लिए प्रार्थना किया तो वह हैरान हो गया। तो परमेश्वर ने उसको दिखाया कि तू कहीं गलत चर्च में नहीं आया, सही चर्च में आया। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो विश्वास से काम करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अब्राहम जो था, अब्राहम ने जितने कुएं खोदे वो विश्वास से खोदे। जब अब्राहम जब कुआं खोदता था तो बंजर भूमि में से पानी निकल आता था, बंजर भूमि उपजाऊ बन जाती थी। तो और उसके दुश्मन जो है उस पर कब्जा कर लिया करते थे। लेकिन उसी समय कि वो कहते थे कि यार तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे साथ परमेश्वर है। उसने कहा परमेश्वर से पहले मेरे पास विश्वास है। कहता है कि मैं अगर विश्वास रखता हूं तो मेरा परमेश्वर मेरे से प्रसन्न रहता है। अगर हम कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, और हम विश्वास ना करें तो उसका मतलब कि परमेश्वर उन व्यक्तियों से खुश नहीं होता। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि मैं उससे खुश होता हूं जो कह रहा है कि विश्वास करता है, विश्वास में मजबूत रहता है। हम बहुत बार चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते। कारण क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। यहां पर अब्राहम ने अपना विश्वास जो है क्यों परमेश्वर पर बना कर रखा था कि जब मैं उससे मांग रहा हूं और जब जिस पर मैं भरोसा रखता हूं कि वो मेरी बंजर भूमि को करा के उपजाऊ भूमि जरूर करेगा, मेरी भूमि को बंजर नहीं रहने देगा। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास करना आज कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई घटी रहने नहीं देगा, किसी भली वस्तु की घटी रहने नहीं देगा। लेकिन अगर आप आज भी चिंता में, आज भी परेशानी में, आज भी आप दुखों में, आज भी प्रॉब्लम में, लेकिन आज भी आप किड़किड़ा रहे हैं और गुड़गुड़ा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने लोगों से, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर, कितने लोग विश्वास करते हैं? तो उसी समय लोग कहेंगे कि हाँ मैं विश्वास करता हूं यीशु परमेश्वर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास बेकार है वो, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ताकि मसीह लोग परमेश्वर का कहना मानते हैं और लेकिन शैतान कर्म नहीं करता, जो परमेश्वर कहता है वो नहीं करता। इसलिए कह रहा कि आज विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को खुश करना बहुत बड़ी बात है। विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो इसका मतलब कि आज वचन में लिखा परंतु जो विश्वास से काम करता है, मतलब विश्वास से कहना मानता है, विश्वास से कर्म करता है, विश्वास से आज्ञा मानता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उससे मैं खुश होता हूं। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में, जॉन चैप्टर में 4 अध्याय में उसके 47 में कि एक राजा था और उसी समय कि उसका एक कर्मचारी था, उसका एक वर्कर था, वो कफरनहूम में रहता था। और उसी समय के वो कर्मचारी जब राजा की सेवा कर रहा था तो उसी समय उसका लड़का बीमार पड़ गया और उसने बड़े वैद्यों को दिखाया तो उन्होंने उसको जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि तेरा लड़का मरने वाला है। और उसी समय मौत की हालत में वो अपने राजा से छुट्टी लेकर यीशु मसीह के पास जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है गलील से यीशु मसीह वापिस आ गया। और उसी समय जब वो वापिस आता है तो उसी समय वहां पर जाकर उससे विनती करता है, कह रहा जब राजा अधिकारी ने सुना कि यहूदियों से यीशु गलील आया है, गलील में आया, तो वह उसके पास आया और विनती करके कहने लगा वह कफरनहूम जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे। तो उसी समय कहने लगा कि वो कफरनहूम में चल के जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे, क्योंकि उसका बेटा मरने को पड़ा है। तो उसी समय कि उसका बेटा मरने वाला था, लेकिन उसी समय वो बार बार विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे दिखाता रहे, शाबाश, हाँ पढ़ता रहे, आगे पढ़ क्या लिखा 47-48 में लिखा, यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर कहा, कहता है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अपनी मिनिस्ट्री में चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री में भविष्यवाणी करते हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री में काला जादू करते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो है वो श्रापित हैं जो बिना सोचे समझे बोलते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल इस बात के लिए बयान कर रही है, कह रहा है कि चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे तो आप विश्वास कैसे करेंगे? अगर आपकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं बनेगी तो परमेश्वर काम आप विश्वास कैसे करेंगे? आप प्रभु में बने कैसे रहेंगे? तो पवित्र आत्मा हर दिन हर रोज उस व्यक्ति के लिए चमत्कार और चिन्ह दिखाने के लिए तैयार है।
कहता है कि जो विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करता है, मतलब विश्वास से काम करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा जो विश्वास से काम करेगा। जो भी काम करो कहता है विश्वास से करो। कह रहे आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसके बाद टेंशन कर रहे हैं, आप जाते हैं वीजा लेने के लिए एम्बेसी में, लेकिन उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहां जाते हैं, लेकिन उसके बाद काम करते करते भी आप वहां पर लगाते लगाते भी आप टेंशन कर रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो भी कोई काम करना है विश्वास से करना है, परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिस काम में भी हाथ डालोगे आपको ये याद रखना है, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद बस विश्वास कर लेना कि परमेश्वर आपकी सुनता है। अगर आप पाप में हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो, भक्ति का पीछा कर रहे हो, परमेश्वर का की इच्छाओं को पीछे चल रहे हो, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है। और वो कह रहा है, कहता है कि यहां पर इसी समय कहता उन लोगों की तरफ मैं चेहरा करता हूं, कह रहा है कि जो विश्वास से चलते हैं। तो यहां पर ये व्यक्ति विश्वास से चला, कफर गलील में के पास, कहता है कि यीशु के पास चला विश्वास से। और हो सकता है इसको किसी ने भरमा दिया, हो सकता है इसको किसी ने कह दिया कि तेरा धर्म बदला जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, लेकिन ये विश्वास से गया क्योंकि इसका लड़का मरने पर था और उसी समय मौत इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, अंधेरा इसकी आंखों के सामने छा रहा था, बैड ड्रीम इसके सामने आ रहे थे, नेगेटिव विचार इसके सामने आ रहे थे, लेकिन इसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन इसका बच्चा मरने पर था। और उसी समय ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास गया और जाकर विनती करने लगा, इसके 49 में पढ़ते कि उसी समय और लेकिन विनती करने लगा, कहता है कि बार बार कह रहा है प्रभु मेरा बच्चा मरने से पहले, कहता है तू वहां चल, मेरे बच्चे के मरने से पहले तू वहां चल। और उसी समय उसके 50 में पवित्र आत्मा बोलता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, कहते कि जा तेरा बच्चा इसी घड़ी चंगा हो गया। और उसने कहा, कह रहा यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को प्रतीति कर लिया, मतलब विश्वास कर लिया और चला गया। बहुत सारे लोगों को हम स्टेज से बोलते हैं कई बार कि जाओ आज तुम्हारे छुटकारे की शाम है, जाओ आज तुम्हारे छुटकारे के दिन है, लेकिन हम लोग एक अंधविश्वास वाले देश में रहते हैं। हम लोग बार बार हम प्रार्थना ही कराते हैं, बार बार हम ऐसी सी चीजों में पड़े रहते हैं। हम बोलते हैं कि जाओ सिर पे हाथ रखो और देखो इसी समय आप जाओ, उसके बाद मैंने प्रार्थना कर दी और आपके काम बन गए, घर जाके देखना। लेकिन लोग कहते हैं कि पास्टर जी रुको रुको, पहले सिर पे हाथ रख दो, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है। लेकिन यहाँ पर हो सकता था ये व्यक्ति यहाँ पर कहता है यीशु मसीह कि मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता, मेरे साथ घर चल या कोई अपना चेला भेज या मेरे सिर पर हाथ रख। लेकिन यीशु मसीह ने कोई सिर पे हाथ नहीं रखा, कोई चेला नहीं भेजा, कोई इसके साथ नहीं गया। और उसने कहा, कह रहा जा विश्वास कर, कहता है कि इसी घड़ी, कहता है कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तेरा पुत्र जिंदा है। और जब ये जाता है 51 में, तो उसी समय बाइबल बताती है कि जब ये घर पर गया तो उसने अपने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ पाया। और स्वस्थ होने के बाद उसने पूछा, कहता है कि किस घड़ी ये चंगा हुआ। उसने कहा, कहता है कि उस घड़ी चंगा हुआ। उसको समझ में आ गया कि इसी टाइम, हो सकता है कि 8 बजे उसने कहा हो और 8 बजे ही उसका बच्चा कह रहा है कि चंगा हो गया। हालेलुया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा जिस घड़ी आप विश्वास कर लेंगे उसी घड़ी कहता है कि चंगा हो जाएगा। जिस घड़ी आप कहता है कि देखते हैं कि हाय, कहता है प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम कैसे आ गई, हाय ये दिन कितना माड़ा आ गया, हाय ये महीना कितना माड़ा आ गया, हाय ये साल कैसा माड़ा आ गया, उसी समय प्रॉब्लम आपके घर स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, आपके कह रहा विश्वास का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा नीति वचन में 12:22 में, कहता है कि परंतु जो विश्वास से काम करता है, विश्वास से चलता है। और ये व्यक्ति अगर विश्वास से वापिस ना जाता वो अपने बच्चे को देखने के लिए और यही कहता है कि नहीं नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय कि तू मेरे साथ चल, उसी समय इसके विश्वास में कमजोरी देखता और उसी समय परमेश्वर बिल्कुल उसको नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के दास लोग जब जो बात आपको कहें, मतलब कि जो काम कहें, जब आप वो करते हैं कि उसी समय परमेश्वर चंगाई के लिए डोर खोल देता है, उसी समय बड़े बड़े रास्ते खोल देता है। नामान जब कोड़ी हो गया तो उसी समय जब वो एलीशा के पास गया तो उसी समय उसने कहा कह रहा जा पानी में डुबकी ले ले, लेकिन एक बार उसका मन घमंडी हुआ और एक बार वो कुड़कुड़ाया। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको समझाया और उसको कहा कि उसने कोई बड़ा काम नहीं कहा, तू जाकर डुबकी ले ले, अब उसकी बात मान, कहता विश्वास कर और उसकी बात मान। लेकिन उसने कितना टाइम लगाया होगा उस चीज में कि वो 1 घंटा लगाया होगा, 2 घंटे लगाए होंगे, लेकिन उसने उस बात पर विश्वास किया और जाकर एंड में जाकर उसने डुबकी ले लिया। और जब डुबकी लिया, बाइबल बताती है कि उसका शरीर जो कोड़ी से था और उसी समय वो बिल्कुल चंगा हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, एक बच्चे के समान हो गया। तो पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कहता है कि विश्वास करने वाला परमेश्वर का आदर करता है, विश्वास से काम करने वाला दुगना आदर करता है। याद रखना, विश्वास तो मैं कह रहा हूं शैतान भी करता है। विश्वास तो एक नया व्यक्ति आता है और आकर कहेगा कि हाँ हाँ मैं विश्वास करता हूं, उसको पता है कि भाई बस मैं चंगा हो जाऊं और अपने घर चला जाऊं। लेकिन यहां पर परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं, कह रहा जो विश्वास से काम करते हैं, विश्वास से कहना मानते हैं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से काम करते हैं, विश्वास से कर्म करते हैं। पहले क्या था, बाइबल बताती है कि
यहाँ पर अब्राहम से कह रहा कि खंबे के थ्रू, आप समझ रहे हैं कि बादल के खंबे के थ्रू चलते थे, उन्हें विश्वास कह रहा दिलाना पड़ता था। वो कहते थे नहीं नहीं हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। दाऊद के समय में मैं कह रहा हूं कि वो हवा के साथ चिन चमत्कारों के साथ आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में एक बादल के खंबे में होकर परमेश्वर चलता था। और उसी समय कह रहे लेकिन ये सिलसिला कब तक चला, कह रहे कब तक चला कि आदम और हवा के बीच में भी परमेश्वर चलता था। लेकिन उसके बाद कह रहे कि यरदन नदी के बाद जब एलिया उठा लिया गया, और उसके बाद कह रहे जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद अलीशा ने अपनी सेवकाई को विश्वास के साथ शुरू किया यरदन नदी से। कहता उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम्हें विश्वास से चलना होगा। तो बहुत सारे लोगों विश्वास से चलते रहे, कोई आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी, कोई भी ऐसी चीजें उनको नहीं दिखाई दी, लेकिन वो चिन्ह चमत्कारों को देखकर विश्वास में बढ़ते चले गए। उन्हें अपने प्रार्थना में विश्वास को दिखाना पड़ता था, उन्हें अपने विश्वास को जगाना पड़ता था, वो बस चलते थे और परमेश्वर काम करता था। मैं कह रहा हूं कि आप यहां से कहें कि राजस्थान में जाकर मैं घर खरीदूंगा, आप यहीं से बैठे बैठे कहीं जाए यार कोई घर वाला आएगा यहाँ पर, कोई घर वाला आएगा यहाँ पर, लेकिन आप जब वहां जाएंगे अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये घर अच्छा है और आपका सौदा भी हो जाएगा। लेकिन बैठने से कोई चीजें हल नहीं होती, कई बार चलने से हल होती हैं, जाने से हल होती हैं। कई बार रिश्ते जो है जो निभते नहीं है, कहता है कि वो घर बैठकर नहीं सुलझाए जाते, फोन पर अधिकतर रिश्ते टूट जाया करते हैं। अगर आप फोन पर रिश्ता करते हैं, अगर आपने सगाई कर ली और फोन पर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो रिश्ता जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादातर आमने सामने बात कर रहे हैं तो उसी समय वो खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे रिश्ते जो है जब निभते हैं जब हम विश्वास के साथ चलते हैं। तो अगर आप विश्वास के साथ नहीं चलते तो वो रिश्ते निभाए नहीं जाते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि अगर कोई रास्ता बंद पड़ा है, आज रात खुलवाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा इसी समय इसी घड़ी खोल सकता है। इसी घड़ी आपके लिए कह रहा है कि एक नया डोर खोलेगा। इसी घड़ी बीमारी के लिए कहता है आपके घर में अगर कोई बीमार है, कह रहा है उसके लिए कोई एक नया डोर खोलेगा आज रात यीशु के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनके लिए नया डोर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इसी घड़ी खोलेगा, इसी घड़ी इसी समय खोलेगा। जिसके कह रहे कि यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं इसी घड़ी उसके लिए रास्ते खुलेंगे। इसी घड़ी चमत्कार होगा। हाथ उठाने वालों के लिए इसी घड़ी चमत्कार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि इस समय पवित्र घोषणा करो मेरे साथ। हो सकता है आज आप भी किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जहां तेरा बच्चा जीवित है, मैं कह रहा हूं जहां तेरा काम मरा नहीं जिंदा है यीशु मसीह का नाम में। जहां तेरा घर मरा नहीं जिंदा है, जहां तेरे कान बहरे नहीं हुए चंगे हैं, जहां तेरा काम मरा नहीं है बिल्कुल जिंदा है। मैं कह रहा हूं जहां तेरा पासपोर्ट तुझे मिल गया, जहां तेरा खोया हुआ बच्चा तुझे मिल गया, जहां तेरा पति वापिस आ रहा है, जहां तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ रही है। क्या आप रिसीव कर सकते हैं इस बात को? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन जुड़े हुए जो स्क्रीन पर है, मैं उन सबको कह रहा हूं कि जब तक आप एक्शन नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करता। कह रहा है कि बच्चा कह रहा है एक्शन करता है, उसी समय जब बच्चा हंसता है तो उसी समय अब माँ बाप को शांति मिलती है। जब वो रोता है तो उसी समय माँ बाप को पता लगता है कि ये दुखी है। मैं कह रहा हूं जब एक्शन नहीं करेगा तो नहीं पता लगेगा। अगर आप एक्शन करेंगे तो पवित्र आत्मा को पता लगेगा कि कह रहे ये मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपने हाथों को उठाओ और हाथों को उठाओ, विश्वास करो कि आज आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं आज आपको, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे। जो बीमार हैं जाओ चंगे हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। तुम कोर्ट केस से आजाद हो जाओगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं कि इसी समय और भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हें जिसने निराश किया है मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के अंदर वही तुम्हें आशा दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग निराश हैं, मैं कह रहा हूं कि आज थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहे कि तुम्हें कह रहे कि तुम गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी पर हाथ लगाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाओगे आज रात के बाद। तुम्हारा गर्भ आशीषित होगा, तुम्हारा घर में फेमस बच्चे पैदा हुआ करेंगे आज के बाद। तुम्हारे लोग फेमस हो जाएंगे, तुम्हारा नाम महान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को कहा तेरे पुत्र खड़े होंगे, कह रहा कि इसी समय यूसुफ को कहा कि जहां तेरे पुले खड़े होंगे और 11 स्टार कह रहा 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। अगर ये विश्वास ना करता इस बात पर तो उसी समय ये प्रधानमंत्री ना बनता। इसने विश्वास किया उस बात पर और उसी समय ये चला गया। कहता है कि जब परमेश्वर ने, कितने दुख आए इसकी लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम आई, और ये कह सकता था परमेश्वर तूने तो मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। यहाँ तो भाई मुझे दंडवत करने के बजाय मुझे कह रहे हैं झुक जा, मुझे कह रहे हैं काम कर। और कह रहा कि तूने कहा था मुझे 11 तारे दंडवत करेंगे, इन्होंने तो मुझे कुएं में डाल दिया। तूने मुझे कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, मैं तो इसी समय मेरे पुले खड़े रहेंगे। कहता कि मैं तो दूसरों के खेत में काम कर रहा हूं पोती पर के। कहता तूने कहा था पुले खड़े रहेंगे और 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। कहता यहाँ तो रानी ने मुझे जेल में डलवा दिया, फिरौन ने मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन उसी समय उसने भरोसा रखा, उसने इन बातों को नहीं कहा। उसके दिमाग में सिर्फ विचार आए, लेकिन वो विश्वास से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्यों? उस प्रोफेसी को लेकर चलता रहा कि एक दिन मेरे जीवन में प्रोफेसी पूरी होगी, एक दिन
जीवन में आप भी ऐसा विश्वास लेकर चलते रहें। बस काम बना या नहीं बना, लेकिन ये विश्वास से चलते रहें कि एक दिन मेरी लाइफ में भी, कहते हैं कि वो जो परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में वचन दिया है वो पूरा होगा। परमेश्वर ने जो घोषणा की है मेरी लाइफ में वो होगी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया है वो होगा एक दिन। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। कह रहा है कि उसकी कोई एक भी वचन खाली हाथ नहीं जाएगा, कि आप विश्वास के साथ चलते रहें। यूसुफ विश्वास के साथ चलता रहा, और एक मैं कह रहा हूं उसको बाद में समझ में आया, जहां पर वो रहता था, जिस जेल में वो था, तो उसी समय उससे सिर्फ कह रहे कि 10 मिनट का रास्ता था राजा के महल तक। परमेश्वर उसको 10 मिनट में उसकी जिंदगी बदलना चाहता था। हो सकता है आज आप किसी पीड़ा में हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप यहां से कहीं दुबई चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, इंग्लैंड चले गए हो, पाकिस्तान चले गए हो, दिल्ली चले गए हो, बॉम्बे चले गए हो, लेकिन वहां जाकर भी दुख उठा रहे हो। छत्तीसगढ़ चले गए हो, ऑस्ट्रेलिया चले गए हो, लेकिन आप वहां जाकर भी दुख उठा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर आपको नहीं पता, आप जहां आए हैं वहां अब दुख की घड़ियां खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।